हाय वेलकम टू डूडली स्टार। पहले तो लेट ही सही बट हैप्पी न्यू ईयर। तो कैसे चल रहा है आपका नया साल? आज का वीडियो काफ़ी डिफरेंट है तो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज हम क्लब करने वाले हैं ट्रैवल ब्लॉग प्लस स्क्रैप बुक। रिसेंटली हमने ट्रैवल किया था कैलगरी और बैंफ में। तो हम 4 मार्च से 31 दिसंबर को निकले थे और फिर 31 नाइट हम कैलगरी में थे और 1 जनवरी हम वहाँ से बैंक के लिए निकल गए थे। फिर 2-3 दिन बैंक घूम के अगेन सेम हम बैंक से कैलगरी आए और कैलगरी से फोर्ट मैक। तो उसी का जो पूरा जर्नी है ये मैं अलग अलग वीडियोस में कैप्चर करके स्क्रैप बुक में रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज से हम शुरुआत करते हैं इस चीज़ की। तो वीडियो तो न्यू ईयर का है लेकिन काफ़ी लेट हो गया है अभी, राइट? तो इतना लेट क्यों हुआ? क्योंकि मेरे पास स्क्रैप बुक नहीं थी। तो अभी मैं जो स्क्रैप बुक यूज़ कर रही हूँ वो भी स्पेशल है क्योंकि वो भी हैंडमेड है। और जैसे जैसे दिन जाएंगे वैसे वैसे हम क्रिएटिव व्यूज़ में एक एक पेज ऐड करते जाएंगे और किसी दिन उसका कवर पेज और बैक पेज भी डिज़ाइन करेंगे। आपने शायद ही कहीं ऐसा वीडियो देखा होगा क्योंकि स्क्रैप बुक के मोस्टली वीडियोस जो होते हैं वो इंग्लिश में ही मिलते हैं, लेकिन हमारा वीडियो तो हिंदी में ही होने वाला है। और हाँ, स्क्रैप बुक स्प्रेड्स में भी थोड़ा इंडियन टच तो होने ही वाला है फॉर श्योर। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। कुछ इस तरह का नज़ारा था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, नदी जम चुकी थी और ये सारे लोग पटाखे फूटने का इंतज़ार कर रहे थे। कैलगरी का जो स्काईलाइन है वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था और ऊपर से जो नीचे जम गई थी नदी उस पर उसका रिफ्लेक्शन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था। और ये फायरवर्क्स डॉट 12 बजे शुरू हो गए थे और बहुत ही मैजिकल एक्सपीरियंस था ये। सो कनाडा में ये हमारा पहला ट्रैवल था तो मुझे ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करके रखनी थी एज मेमोरीज। काफ़ी देर तक ये फायरवर्क्स चलते रहे, लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। और इतने सारे लोग देखकर हम भी खुश हो गए थे क्योंकि फोर्ट मैकमरी में तो इतने लोग एक जगह पे रेयरली दिखते हैं। सडनली ही प्लान बन गया था ये ट्रैवल का। नेक्स्ट डे हमें बैंफ के लिए निकलना था तो हम ये एक ही रात के लिए कैलगरी में थे। फिर बैंफ से वापस कैलगरी आए थे। उसके व्लॉग्स में नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करूँगी क्योंकि हम उन्हें भी स्क्रैप बुक में डॉक्यूमेंट करके रखने वाले हैं। और ज़रा इधर भी देखिए किस तरह धुआं धुआं हो चुका है। सिर्फ दिवाली पे नहीं होता है पोल्यूशन, इधर भी होता है। पहले बिल्डिंग्स कैसे दिख रहे थे और अभी कैसे दिख रहे हैं आप देख ही सकते हो। टेम्परेचर वाज अराउंड -5 आई गेस। और सभी के हाथ में मोबाइल कैमरास थे। सभी कोई फोटोज खींच रहा था, कोई वीडियोस बना रहा था, कोई सेल्फीज क्लिक कर रहा था। और ये देखिए कुछ इस तरह स्नो पे भी रिफ्लेक्शंस दिख रहे थे फायरवर्क्स के। और बस फिर कुछ देर बाद ये फायरवर्क्स बंद हो गए और फिर सब एक दूसरे को न्यू ईयर विश कर रहे थे, गले मिल रहे थे। फिर सब धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे और आप देख सकते हो कितना क्राउड है यहाँ पे। और धुआं धुआं भी, बस फिर क्या सब धुआं धुआं हो गए। इस तरह सब पैदल निकल रहे थे। आई गेस कार्स थोड़े डिस्टेंस पे पार्क थी लोगों की। हम लोग तो कैब से ही गए थे तो हम तो पैदल ही आ रहे थे। आप ट्रैफिक देख सकते हो, कार्स किस तरह खड़े हैं। और जाते जाते रास्ते में ये कुछ डेकोरेशंस थे, इस तरह ट्रीज पे लाइटिंग्स लगाई हुई थी, वो भी काफ़ी सुंदर दिख रहा था। और पीछे हाई राइज बिल्डिंग्स तो आप देख ही सकते हो। और ये लोग देखो किस तरह जा रहे हैं अभी भी पैदल। ट्रैफिक भी हो रखा था थोड़ा रास्ते पे। तो चलिए इसे डॉक्यूमेंट करना शुरू करते हैं। तो ये कुछ ब्रोशर्स और जो इन्फॉर्मेटिव मैगजीन्स होती है जो फ्री में मिलती है टूरिस्ट प्लेसेस पे, वो मैंने कलेक्ट कर ली थी सब, कैलगरी और बैंफ दोनों जगह से। तो इन्हीं में से कुछ कटआउट्स करके मैं यूज़ करने वाली हूँ और कुछ चीज़ें मैं हाथ से भी बना रही हूँ, स्टिकर्स वगैरह। तो मैंने इस तरह पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है कुछ स्केचेस और अभी मैं थोड़ा इरेज करके इस पे पेन से ड्रॉ कर लूँगी और इन्हें स्टिकर्स में कन्वर्ट कर लूँगी।
तो इसका स्पीड मैंने थोड़ा बढ़ा दिया है। ये मैं मेरे हस्बैंड का और मेरा स्केच बना रही हूँ कुछ इस तरह। तो मुझे कार्टून फॉर्म में ही रखना था एज अ कैरिकेचर, मुझे ऐसे रियलिस्टिक नहीं बनाना था इसे, क्योंकि स्क्रैप बुक में अच्छा लगता है इसी तरह से। तो ये रेडी हो गया कुछ डिटेल्स ऐड करके, क्योंकि काफ़ी सारे क्रिसमस ट्रीज थे वहाँ पे डेकोरेट किए हुए, जो हमने प्रिंसेस आइलैंड पार्क जाने के पहले देखे थे कैलगरी में। तो इसीलिए मैं क्रिसमस ट्री भी ऐड करना चाहती थी ये स्प्रेड में। उसके कुछ इमेजेस आप देख सकते हैं। एकदम इजी क्रिसमस ट्री बनाया है मैंने। अगर आप फ्यूचर में बनाना चाहते हो तो आप इसे रेफर कर सकते हो। इस तरह एक शार्पी मेटालिक मार्कर से मैंने पहले ड्रॉ कर लिया है और फिर रेड स्केच पेन से बबल्स बना लिए हैं। फिर ग्रीन स्केच पेन से मैं ट्रीज के जो लीव्स होते हैं वो ऐड कर रही हूँ, और फिर डार्क ग्रीन से मैंने थोड़े डिटेल्स ऐड कर दिए, और फिर ब्लैक माइक्रोन पेन से आउटलाइन बना दी, और ये क्रिसमस ट्री रेडी। और ये कुछ और स्टिकर्स बना लिए मैंने, उन्हें कट कर लिया है। अब स्क्रैप बुक तो है नहीं मेरे पास, तो मैंने इस तरह एक जुगाड़ किया है। इस तरह A4 साइज के पेपर्स को हाफ फोल्ड करके उन्हें पंच कर लिया है। और अभी रिंग्स नहीं है मेरे पास, तो इन्हें क्लब करने के लिए मैं इस तरह जो पाइप क्लीनर होता है उसी से रिंग बना रही हूँ टेम्पररी। अगर मुझे फ्यूचर में रिंग मिलती है तो मैं इसे रिप्लेस कर दूंगी जो ओपनेबल रिंग्स होते हैं ना उसके साथ। तो ये कुछ इस तरह हमारा टेम्पररी स्क्रैप बुक रेडी है। अब इसी से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं ये बना रही थी तब बाहर का टेम्परेचर कुछ -40 या -50 तक था। तो इतने टेम्परेचर में तो बाहर जाके मैं स्क्रैप बुक नहीं ला सकती, और ऑनलाइन भी जल्दी नहीं आता। और ऑलरेडी न्यू ईयर का जो ये वीडियो डालना था मुझे उसे लेट हो चुका था, इसीलिए ये जुगाड़ निकाला है मैंने। तो इसी में से एक पेज निकाल लिया है मैंने। तो सबसे पहले ये एक कैलगरी के जो बिल्डिंग्स है उनका प्रोफाइल मिल गया था मुझे, तो मैंने उसे कट कर लिया है कुछ इस तरह। और ये कुछ हैंडमेड स्टिकर्स जो हमने अभी बनाए थे, तो इन्हीं सबको अच्छे से अरेंज करने की कोशिश कर रही हूँ मैं अभी कि कौन सी चीज़ कहाँ आनी चाहिए। तो देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर आपके कुछ सजेशंस होंगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब तो आपने अब तक कर ही दिया होगा। तो कुछ इस तरह मैंने इन्हें ऑर्गेनाइज कर लिया है। और ये जो आप रिफ्लेक्शन देख रहे हो इसे मैंने ना कवर कर दिया था सारे स्टिकर्स को सेलो टेप से, इसीलिए वो कुछ इस तरह शाइन कर रहा है। तो चलिए अब 1 बाय 1 इन्हें स्टिक करते हैं। तो सबसे पहले ये जो सिटी का प्रोफाइल है इसे स्टिक करने वाली हूँ मैं। तो इसके लिए मैं फेविस्टिक का यूज़ कर रही हूँ। ये फेविस्टिक से ठीक से स्टिक होगा या नहीं इस पे तो मुझे डाउट है, बट स्टिल अभी के लिए मैंने स्टिक कर दिया है। और नीचे मैंने इस तरह से कोड भी लिख दिया है, टाइम टू शाइन। ये फर्स्ट स्प्रेड होने वाला है स्क्रैप बुक में, क्योंकि ये 31st नाइट का था, और न्यू ईयर का बिगिनिंग मुझे इस तरह से मैजिकल, शाइनी, जो बोलते हैं ना ऐसे ग्लिटर, स्पार्कलिंग, ऐसे ही दिखाना था। पूरा ऐसे ही वाइब चाहिए मुझे ये स्प्रेड में। वही मेरी कोशिश रही है इसे बनाने में। आप कमेंट करके मुझे बताना मैं इसमें कामयाब हुई या नहीं। तो वो स्पार्कल ऐड करने के लिए मैंने इस तरह गोल्डन लेस का यूज़ किया है। मैं इस तरह 3 स्ट्रिप्स स्टिक कर रही हूँ यहाँ पे। इससे थोड़ा स्पार्कल भी ऐड हो जाएगा और एक बॉर्डर काइंड ऑफ भी मिल जाएगी हमारे स्प्रेड के लिए। अभी ये जो बिल्डिंग्स का प्रोफाइल हमने स्टिक किया था इसी के ऊपर मैं कुछ फायरवर्क्स ऐड कर रही हूँ, जिसके लिए मैं शार्पी का मेटालिक मार्कर यूज़ कर रही हूँ विच इज़ इन गोल्डन कलर। ये अच्छे से ड्राई होने के बाद में ज़्यादा शाइनी दिखता है। और इसी तरह मैं ये पूरी जगह फायरवर्क से भर दूंगी, क्योंकि कुछ इसी तरह का सीन था उस रात।
स्क्रैप बुक भी मैं पहली बार ही ट्राई कर रही हूँ। हाँ, यूट्यूब पे जो मैं वीडियोस डालती हूँ उसमें से काफ़ी चीज़ें मैं पहली बार ही ट्राई कर रही होती हूँ, उसी में से ये एक है। तो पहले से मैंने कुछ सोचा हुआ नहीं था इसमें, जैसे जैसे मेरे दिमाग में चीज़ें आती गई मैं वैसे वैसे ऐड कर रही हूँ। और कुछ इस तरह मैंने ऊपर सारे फायरवर्क्स ऐड कर दिए। अभी इसमें थोड़ा और शाइनिंग चीज़ें ऐड करने के लिए मेरे पास ये कुछ लीव्स थे, तो इसमें से मैंने गोल्डन लीव्स ले लिए, तो काइंड ऑफ कनाडा का वाइब भी आ जाएगा और हमको स्पार्कल इफेक्ट भी मिल जाएगा। तो इन्हें स्टिक कहाँ करना है यही मैं सोच रही हूँ अभी। तो ये कुछ इस तरह से सही लग रहे थे मुझे, लेकिन जो राइट साइड वाले हैं वो कुछ सेटिस्फाइंग नहीं लग रहे थे मुझे। सो फाइनली ये स्टिकर वैसे भी निकल ही रहा था, तो मैंने सोचा इसे निकाल ही दूँ और जैसा लेफ़्ट साइड में किया है वैसा ही कुछ राइट साइड में भी स्टिक कर दूँ, ताकि दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाए और हमें एक अच्छा बॉर्डर काइंड ऑफ भी मिल जाए। देखो सेलो टेप लगाने के फ़ायदे, इस तरह अगर ग्लू लग जाए तो आप इसे इजीली वाइप कर सकते हो। अगर मैंने सेलो टेप नहीं लगाया होता अभी तो मेरा ड्राइंग ख़राब हो जाता। जो इस तरह हम कटआउट्स लेते हैं मैगजीन से वगैरह, उसमें एक ट्रांसपेरेंट सा कोटिंग होता है जिससे चीज़ें इजीली वाइप हो जाती है, लेकिन जो हम हैंडमेड चीज़ें बनाते हैं ना उसमें ये चीज़ नहीं हो पाती। इसीलिए ज़रूरी है कि हम जो भी हैंडमेड चीज़ें बनाएं उस पर या तो वार्निश लगाए या तो फिर इस तरह सेलो टेप से कवर कर ले स्टिकर्स वगैरह, तो हमें हैंडलिंग में इजी होता है और उसका ड्यूरेशन भी बढ़ता है। अब क्योंकि ये 31st नाइट का स्प्रेड है तो मुझे एक ट्रांजिशन दिखाना था कि हम 2023 से 2024 में एंटर कर रहे हैं, तो मुझे एक एरो ऐड करना था यहाँ पे, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट जेली रोल पेन का। और इस तरह कई कोशिशों के बाद मैंने एरो बना ही लिया। अब थोड़ा और शाइनी बनाना है हमें इसे, तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्टार्स का, जो कि मैं ऐड करूँगी फायरवर्क्स में जो हमने ऊपर बनाए थे। अभी मैं फटाफट इन्हें स्टिक कर दूँगी और थोड़े बहुत और डिटेल्स ऐड करके इट्स टाइम फॉर फाइनल रिवील। टन टन। थोड़ी बहुत और चीज़ें मैंने ऐड कर दी है इसमें, जैसे फायरवर्क्स एक्सटेंड कर दिए हैं, कुछ छोटे मोटे स्टिकर्स और ऐड कर दिए हैं, ऊपर एक फायरवर्क्स का इमेज मिल गया था वो भी स्टिक कर दिया है, और सेंटर में 30। देखो अब जल्दी से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बैंफ नेशनल पार्क का होने वाला है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो यू डोंट वांट टू मिस इट। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अभी, ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए।